वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव और स्टडी। तो फ्रेंड्स, हालांकि आप लोगों को पता होगा, कल आप लोगों का यानी कि 19 अक्टूबर को विद्या विकास समिति के द्वारा कल झारखंड के कई जिला में विद्या विकास समिति के द्वारा कल परीक्षा होने वाली है, जो कि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। इसका पैटर्न आप होपफुली आप लोग देख लिए होंगे। एडमिट कार्ड आप लोग को जारी भी किया कर दिया गया, जिसमें फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली पता होगा 100 मार्क्स का आप लोग का ये पेपर होने वाला है, जो कि रिटन पोर्शन पे होगा, जिसमें आप लोग का 10 मार्क्स का हिंदी आएगा। तो हिंदी में याद रखिएगा, एक आप लोग का क्वेश्चन आएगा निबंध आएगा, और एक क्वेश्चन जो आएगा आप लोग का एक लेटर आएगा। क्लियर है? इसके साथ इंग्लिश में भी आप लोग का 10 नंबर का आएगा, जो कि फ्रेंड्स एक नंबर आएगा लेटर, एक आप लोग का लेटर आएगा, एक हो सके तो नोटिस या फिर पैराग्राफ दे सकता है। ये आप लोग का 10 मार्क्स का आ गया। बाकी 80 मार्क्स की बात करते हैं तो आप लोग को ऑनर्स पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछेगा। क्लियर है? तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोगों को सिलेबस के रिगार्डिंग। तो मैं आप लोगों को सिलेबस भी दिखाऊंगा, पिछले बार में किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछे गए तो वो सारे मैं क्वेश्चन इस वीडियो में दिखाने का प्रयास करूंगा। तो मैं फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर कल आप लोग पेपर जा रहे हैं देने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड किए होंगे। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, कल आप लोगों को जो रिपोर्टिंग टाइम है आप लोगों को पहुँचने का 11 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि 11 PM में। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा 11 AM में, सॉरी 11 AM में आप लोग का रिपोर्टिंग टाइम है पहुँचने का। और 11:30 से लेके आप लोग का 2:30 तक पेपर होने वाली है, सॉरी 2 तक होने वाले। क्लियर है? 2.5 घंटे का ही पेपर आप लोग को होने वाले। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग को एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को अपना आधार कार्ड, इसके साथ साथ आधार कार्ड के साथ साथ आप लोग का एडमिट कार्ड, ये दोनों का हार्ड कॉपी ले आना है। क्लियर है? यानी दोनों का हार्ड कॉपी लेके आना है। क्लियर है? ये आप लोग को 2 चीज़ लेके आना है। इसके साथ साथ आप लोग राइटिंग स्केच के लिए जो भी चीज़ ले आना अगर आप लोग स्केल लेके जाना चाहते हैं, या फिर पेंसिल लेके जाना चाहते हैं, या फिर ब्लैक पेन, या फिर उसके साथ साथ ब्लू पेन लेके जाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ आप लोग लेके जा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है, ये आप लोग जो पेपर दे रहे हैं आप लोग एक रिटन पोर्शन पे दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग का लिखावट के अकॉर्डिंग ही आप लोग को इसमें जॉब मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए मैं आप लोगों को बताने यार इसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को होपफुली आप लोग को प्रिपेयर हो गए होंगे, और आप लोग डाउनलोड अपना एडमिट कार्ड ले लिए होंगे, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग निकल गए होंगे एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए इसके बारे में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। ये पेपर का एक्चुअली रूल्स बताता हूँ, देख सकते हैं आप लोग। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर झारखंड के बारे में। क्लियर है? तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो फ्रेंड्स पेपर होता है, सबसे पहले आप लोगों का पेपर में क्या आ सकता है मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। हिंदी में आप लोगों को जो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी या इंग्लिश में निबंध वाला, या फिर जो लेटर में आएगा। तो फ्रेंड्स फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्वेश्चन ये पूछा था, मैं पिछले बार के रिगार्डिंग क्वेश्चन बता रहा था। आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का टीचर क्यों बनना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बारे में आप क्या जानते हैं। वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर ऑफ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो फ्रेंड इसी के रिगार्डिंग आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन 100% पूछता है। तो क्लियर है? तो इससे पहले फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है क्या, ये किस संस्था के द्वारा जुड़ा हुआ है। तो चलिए इसके रिगार्डिंग में आप लोग को सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और वैसे आप लोगों को फ्रेंड्स पता होगा, होपफुली अगर आप लोग चाइल्डहुड में, अगर आप लोग बचपन में अगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़े होंगे, या फिर आपके छोटे भाई, या फिर आपके कोई बड़े भाई बहन कोई भी अगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़े होंगे, तो उसी के रिगार्डिंग आप लोग को जानकारी होगा। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को कुछ कुछ फ्रीक्वेंट तौर पे आप लोगों को दे देता हूँ इसके बारे में, जो आपको कल पेपर में लिखने में काम आ सकता है। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग जानिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, स्थापना जो हुआ था, ये आरएसएस के तर्ज पे, देखिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। यह आरएसएस ने, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, आरएसएस ने यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने, आरएसएस ने 1952 में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का श्री गणेश किया। तो फ्रेंड्स ये सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इसका नाम नहीं था, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसका जो नाम था वनांचल शिक्षा समिति नाम था, या फिर विद्या विकास समिति नाम था। अब इसी के रिगार्डिंग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भी इसमें शामिल होता है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भी शामिल होता है। क्लियर है? तो इसका स्थापना जो हुआ था 1952 में। क्लियर है? विद्या विकास समिति, और इसी का एक सदस्य है आपका सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1952 में ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है पेपर में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 5 रुपये, महज 5 रुपये के साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का श्री गणेश किया गया था। ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? वर्ड बढ़ाने में आप लोगों को काम आ सकता है। क्लियर है? इसके तर्ज पे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 1977 में यानी 1977 में अखिल भारतीय समिति का गठन हो गया। अखिल भारतीय समिति का गठन हो गया, जिसमें विद्या भारती के तहत सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का भी इसमें
ऐड किया गया। क्लियर है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ के नियम, कुछ नियम व शर्तें आप लोग डिफरेंट काफ़ी है, यानी कि जो आप लोग सरकारी स्कूल देखते हैं या फिर जो प्राइवेट स्कूल देखते हैं इसके तुलना में काफ़ी हटके है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग या बहुत सारे लोग जो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से नहीं जुड़े हैं वो डायरेक्टली ये बोलेंगे ये आरएसएस से जुड़े हुए हिंदूवादी है, तो इस टाइप्स के बहुत सारे बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इज़ द मोस्ट सेकुलर स्कूल, यानी कि फ्रेंड्स ये जो स्कूल होते हैं सबसे ज़्यादा भारत में सेकुलरिज्म बोलेंगे, सेकुलर कंट्री, सेकुलर स्कूल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है। इसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ 1 लाख से भी ज़्यादा ईसाई सिख वाले स्टूडेंट लोग इसमें पढ़ाई करते हैं, अपने अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्लियर है। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो मेन एक्टिविटी होते हैं, इसका मेन जो एक्टिविटी याद रखिए आप लोग सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शिक्षक को या फिर सर को या मैडम को कभी भी सर या मैडम नहीं कहा जाता क्या, बल्कि सर के बदले वहाँ पे शिक्षक को आचार्य कहा जाता। क्या कहा जाता? आचार्य क्या कहा जाता। वही मैडम को आचार्य कहा जाता, ये चीज़ कहा जाता। उसके साथ साथ फ्रेंड्स वहाँ पे जो कार्यकर्ता होते हैं यानी जो कार्य करते हैं उसको भैया कहा जाता या फिर बहना कहा जाता, यहाँ तक कि मौसी भी का भी वर्ड्स यूज किया था। बड़े सम्मान पूर्वक सभी लोग को संबोधित किया था। ये आप लोग के लिए मैं बताना चाहता हूँ। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ यहाँ का एक रूल रेगुलेशन काफ़ी डिफरेंट होता है ऑल स्कूल से। यहाँ अगर आप लोग प्रे भी करते हैं तो एक देखते हो मंत्र के अनुसार चलता है। और फ्रेंड्स अगर क्लास भी जो स्टार्टिंग होती है तो वहाँ पे जो हाउस जो चलती है वो फ्रेंड्स गंगा, प्रहलाद, झांसी इत्यादि के नाम पे वहाँ पे क्लास चलती है। क्लियर है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे खेल के स्तर भी काफ़ी अच्छे होते हैं। ये जो विद्यालय होता है आप लोग को मानसिक, सांस्कृतिक जितना आप लोग का एक्टिविटी होता है, यानी कि जितना स्कूल का को करिकुलम होता है, को करिकुलम के रिगार्डिंग आप लोग का जो भी रिलेटेड आते हैं वो सारी चीज़ पे फोकस करते हैं। क्लियर है। तो ये सारे वर्ड्स आप लोगों को कन्वर्ट बढ़ाने में आप लोगों का काम कर सकता है। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर ऑफ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। क्लियर है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग ये लिखिएगा बिकॉज इट इज़ द अंडर द आरएसएस। ठीक है। और इसके साथ साथ यह वेरी कल्चरल होता है, यानी फ्रेंड्स ये बहुत ही सांस्कृतिक होते हैं। इसके साथ साथ याद रखें इसमें 32,000 से भी ज़्यादा स्कूल, 32,000 से भी ज़्यादा स्कूल आपका आरएसएस के अंतर्गत आता है, जिसका एक पार्ट है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है। और फ्रेंड इसका स्कोप जो मैं बताता हूँ सबसे पहले इसका जो होता है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसका एक गुड लेवल होता है, फिर एक इसका स्टडी भी कुछ खास होता है, डिटेलिंग योर कल्चर, यानी कि आप लोग का जो सांस्कृतिक होता है या कल्चरल होता है उसके बारे में डिटेल बताता है। इसका स्पोर्ट लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है, यानी एक्सट्रीम लेवल पे होता है। और मैक्सिमम पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक अच्छे फैकल्टी के साथ आपको टीचर यहाँ पे मिलेंगे। इसके साथ साथ देखिए इसमें जो फ़ी जो लेवल होता है काफ़ी लो होता है, एक काफ़ी लो होता है जो कि काफ़ी एक आम इंसान में अफोर्डेबल होते हैं इसके फ़ी के लिए। क्लियर है। और बाकी मैं आप लोग को इसके बारे में बता दिया हूँ। क्लियर है। तो फ्रेंड ये सब आप लोग वर्ड्स लिख सकते हैं, अगर होपफुली आप लोग इसमें ऐड हुए होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताना चाहता हूँ और किस टाइप्स का रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था। देखिए मैं फ्रेंड्स आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ किस टाइप्स का फ्रीक्वेंट बेसिस पे क्वेश्चन पूछा था। देखिए मैं बहुत ही क्लियरली बेस पे बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही मुश्किल से मुझे आज मिला जो कि मैं आप लोगों के बीच में लाया। देखिए आचार्य चयन परीक्षा, सबसे पहले आचार्य चयन परीक्षा जो हुआ था विद्या विकास स्तरीय के 2022 में हुआ था, उसी के रिगार्डिंग मैं टीजीटी का क्वेश्चन लेके आऊँ, टीजीटी का क्वेश्चन लेके आऊँ मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। तो देखिए किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछता है देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले फ्रेंड्स ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव केसेस यानी कुल 8 क्वेश्चन पूछा था, देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव केसेस में कुल 8 क्वेश्चन पूछा था। और आप लोग देख सकते हैं क्या लिख रहा है, हालांकि आप लोगों को पूरा नेट एंड क्लियर नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स क्योंकि मैं खुद ये जो क्वेश्चन लेके आऊँ बहुत ही मुश्किल से लेके आऊँ। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, आप लोग कल अगर पेपर में बैठेंगे तो आप लोग का पेपर जो है ना आफ्टर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स आप लोग का पेपर को ले लिया जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम होता है। तो देख लीजिए क्या लिख रहा है। देखिए मैथमेटिक्स के अगर आप लोग पेपर देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस होगा if a and b are two positive integers such that list prime factors of 3 and list prime factor of b is 5 then list prime factor of a plus b is, तो ये निकालना था what is the list number that is divisible by all the natural number from 1 to 10 both inclusive, find the zero of the polynomial if one ratio of 0 क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड देख सकते हैं आप लोगों को क्यूबिक को अकॉर्डिंग क्वेश्चन था ये आप लोग जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ ये 8 क्वेश्चन जो आप लोग को दिया हुआ इस क्या लिखा है देखिए ए सरफेस कॉम्बिनेशन इज, तो ये सब आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, यानी कि 8 नंबर तक है, यानी ये ऑब्जेक्टिव बेसिस पे था। अब देखिए 2 नंबर वाले भी कुछ क्वेश्चन है देख सकते हैं आप लोगों को सिद्ध करने के लिए दिया था इफ साइन 2a बराबर 2 साइन देन फाइंड एंगल ए,
ये क्वेश्चन था। इसके साथ साथ आप लोग और भी मैं क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख सकते हैं आप लोगों को मैं लेके आया हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों को प्रूफ भी करने दिया। तो फ्रेंड्स क्लास 10th का लेवल और क्लास 11 का क्लास 10 9 10 11 12 का क्वेश्चन आप लोगों को प्रूफ करने यहाँ पे दे रहा है। होपफुली आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए आप लोग को जो सारे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये सारा आप लोग को एपी का क्वेश्चन है कुछ कुछ, यानी इसके साथ रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है। क्लियर है। और फिर देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्यूब एंड क्यूबैट्स में पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये। फिर फ्रेंड्स आप लोग का देखिए 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ रहा है ये, त्रिगोनोमेट्री का है ये। फिर मेंसुरेशन का क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछ रहा है ये। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को देखिए ये आप लोगों को प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन दे रहा। और लास्टली फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ टोटल 24 क्वेश्चन दे रहा है ये। इसमें मीन मीडियन मोड का भी क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। इसके साथ साथ देख सकते हैं राइट डाउन द ऑल यूक्लिड फाइंड पोस्टर्स, तो यानी यूक्लिड विभाजन के रूल्स लिखने बोला। फिर देखिए प्रूफ करने के लिए ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3 और 4 मार्क्स का। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 2022 का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आप लोग के बीच में लेके आया। हालांकि फ्रेंड्स अगर आप लोग कल पेपर देना चाह रहे हैं जा रहे हैं तो आप लोग को लिए मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग मैथमेटिक्स से देना चाहते हैं, अगर आप लोग टीजीटी के लिए अप्लाई किए हैं तो मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूँ। आप लोग क्या कीजिए इसमें क्लास 11th और 12th का मैथ्स आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इसी से 50% क्वेश्चन आएगा। और 50% क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को क्लास 9 10th का लेवल पे रहेगा, जो कि प्रूव करने के भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, बाकी आप लोगों को सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। क्लियर है। और हिंदी इंग्लिश का मैं आप लोगों को डिस्कस कर दिया। एक लेटर आएगा 110% आएगा और एक नोटिस या फिर पैराग्राफ दे सकता है। क्लियर है। जिसमें आप लोग का लेटर जो आएगा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बारे में आएगा। और फ्रेंड इसके बाद साथ साथ आप लोग को ये भी लिख सकते हैं वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर ऑफ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। या फिर एक आप लोग का फॉर्मल लेटर आ सकता है। आप लोग को सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक एडवर्टाइजमेंट आया है जिसमें आप लोग को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड ऑलरेडी आप लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशन, यानी कि आप लोग को एक एप्लीकेशन आ सकता है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए टीजीटी टीचर इन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। तो होपफुली फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं सिंपल वे में। आप लोग अगर जो अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले 4 वर्ड्स आप लोग को ऑलरेडी पता होगा एड्रेस में लिखने के लिए। सबसे पहले अगर लेटर लिखते हैं फॉर्मल लेटर, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को लेटर्स के बारे में आप लोग को पता है क्या हो। लेटर्स आप लोग को पता होगा लेटर्स आएगा 110%। तो आप लोग सबसे पहले लेटर क्या होता है ऑलरेडी जानते हो, इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होता है ये। क्लियर है। इसके 2 प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है। तो फॉर्मल लेटर ही आप लोग का ज़्यादा चांसेस है, जिसमें फ्रेंड सबसे पहले आप लोग को सेंडर एड्रेस लिखना पड़ता है। ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे सबसे पहले आप लोग को सेंडर एड्रेस लिखना है। क्लियर है। सेंडर एड्रेस के बाद आप लोग को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आप लोग को डेट मेंशन करना पड़ता है। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग को रिसीवर एड्रेस लिखने पड़ता है। उसके बाद सब ऑब्लिगेशन लिखने पड़ता है। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट अगर आता है एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ टीजीटी तो वो लिखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को यानी कि पोस्ट के लिए आता है वही आने का ज़्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स उसमें आप लोग जो लिखिएगा कुछ मैं वर्ड्स बोल देता हूँ ताकि आप लोग ध्यान से उसको रिकॉल कर लीजिए। विथ रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ न्यूज़पेपर डेटेड ऑन, जो भी आप डाल दीजिए यानी 17 सितंबर 2024। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जो भी टीचर है मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। फिर फ्रेंड्स आप लोग लिखिएगा आई एम ए ट्रेंड पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स विथ 75 मार्क्स रेट। आई हैव अचीव मेनी सर्टिफिकेट फॉर द को करिकुलम activities in a school and college level. With my knowledge I will surely to able I will surely to able to add value of your school. I am available for an interview on any day of your convenience. If you given a chance to serve you, I assure you that I shall work with almost sincerely and dedication up to your satisfaction for further growth and frame of the organization. फिर फ्रेंड्स आप लोग को डायरेक्टली लिख देना, आप लोग ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये वर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं जो कि कल आप लोग के लिए होपफुली अच्छा रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर कल मिलते हैं आप लोगों के पेपर के बाद। मैं कल प्रयास करूँगा कल का भी क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने कुछ कुछ रिव्यू कर दूँ। तो चलिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच।